तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे से और सैनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला 18 में। तो आज की जो ये क्लास होगी वो क्लास 12 वालों के लिए चैप्टर आपका होगा पुष्पीय पादपों की आकार की, चैप्टर 1 होगा। इसमें जितने भी बहुविकल्पीय आपके बनते हैं जो कि बोर्ड में आने वाले हैं, और वो 2026 हो, 26 का तो हो गया, 27 में जो इस समय आपके बोर्ड में आने वाले हों और नीट में आने वाले हैं, वही सारे के सारे क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। जो कि इसमें मैं आपको बताने वाला हूं केवल और केवल 3 क्वेश्चन, जो कि कैसे होंगे, MCQ के होंगे पहले चैप्टर से, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ये पहला चैप्टर होगा क्लास 12 वालों के लिए। चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। कह रहा लैंगिक जनन किसके द्वारा हो रहा है पुष्पीय पादपों में, बीजाणु द्वारा, बीज द्वारा, परागकण द्वारा, गैमेट द्वारा। तो ऑप्शन डी आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि गैमेट द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन में बात कर लेता हूं मेरे स्कूलों। अगला क्वेश्चन क्या है कि परागकण का निर्माण किस भाग में होता है। परागकण का निर्माण पूछ रहा है, तो किस भाग में होता है, अंडाशय में, परागकोश में, बीजांड में, वर्तिकाग्र में। तो ध्यान रखिएगा किस में होता है, परागकण में होता है। ये परागकण जो होता है वो परागकोश में होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद परागकोश में पाए जाने वाले परागकण किस कोशिका से बनते हैं। कह रहा परागकण किस कोशिका से बनते हैं जो परागकोश में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन होगा पराग मात्र कोशिका, इसको माता कोशिका भी बोल सकते हैं या फिर मात्र कोशिका बोलते हैं। अगला जो होगा वो आपका होगा एंडोथियम होगा। उसके बाद क्या होगा, मध्य परत होगा। उसके बाद क्या होगा, टेप्टम होगा। तो ध्यान रखिएगा इसमें आपका पहला यानी कि ऑप्शन ए वाला आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं यहां पर चौथे वाले क्वेश्चन की, माइक्रोस्पोरो, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेंसिस। माइक्रोस्पोरोजेंसिस क्या होता है। तो माइक्रोस्पोरोजेंसिस की अगर मैं बात करूं मेरे स्कूलों, तो परागकण का निर्माण, बीजांड का निर्माण, बीज का निर्माण, भ्रूण का निर्माण। तो याद रखिएगा ये पहला आंसर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं यहां पर, तो कह रहा है इसमें परागकण परिपक्व होकर किस रूप में पाए जाते हैं। तो परागकण जब परिपक्व होते हैं तो वो ऑप्शन दूसरा हो, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, यानी कि 2 कोशिका के रूप में पाए जाते हैं। पराग नलिका का निर्माण किस कोशिका से होता है। तो पराग नलिका के निर्माण की अगर हम बात करें तो वो किस कोशिका से होता है, जनन कोशिका से, ट्यूब कोशिका से, सहायक कोशिका से, या फिर एंडोथियम से। तो ध्यान रखिएगा ये जो होता है वो ट्यूब कोशिका से होता है, यानी कि ऑप्शन बी आंसर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है 7वां क्वेश्चन मेरे रसगुल्लों, कह रहा है इसमें परागण क्या होता है। परागण क्या, यानी कि परागण की परिभाषा बताइए। तो परागकण का अंडाशय पर गिरना, उसके बाद है परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, सी वाला होगा परागकण का परागकोश में बनना, परागकण का बीजांड तक पहुंचना। इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे रसगुल्लों वो बी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन मैं देख लेता हूं यहां पर 8वां क्वेश्चन कह रहा है मेरे शेर और सेनियों, कह रहा है इसमें परागण के प्रकार नहीं है। परागण के प्रकार कौन से नहीं है, स्वपरागण, परपरागण और अनियमित परागण और कृत्रिम परागण। ये सारे के सारे परागण के प्रकार है, लेकिन ये सी वाला जो आपका है ये परागण का प्रकार नहीं होता है। आगे बात कर लेते हैं स्वपरागण किसे कहते हैं। स्वपरागण किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। स्वपरागण अगर हम बात करें कि जिसके पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प के स्त्री केसर पर परागित हो, उसे हम क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10वां क्वेश्चन में बात कर लूं यहां पर परागकण, ठीक है, परागण किसे कहते हैं। परागण किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। भिन्न भिन्न पादपों के फूलों के बीच परागण होता है, ठीक है, ये परागण होगा। पर परागण, पर परागण किसे कहते हैं, जिसमें भिन्न भिन्न पौधा हो और उसके पुष्पों के बीच परागण की प्रक्रिया हो। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन की मैं बात करूं मेरे स्कूलों, कह रहा है इसमें वायु परागण के उदाहरण लिखिए। तो वायु परागण के उदाहरण की बात करूं, आम अमरूद नहीं हो सकते हैं, घास मक्का गेहूं हो सकते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है जल परागण का उदाहरण है। तो जल परागण का उदाहरण कौन होगा, वालिसनेरिया। उसके बाद है पिस्टिया,
नारियल कोई नहीं। तो याद रखिएगा वेलिस्नेरिया ऑप्शन ए वाला आंसर सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं, कीट परागण का उदाहरण है, तो कीट परागण का उदाहरण क्या होगा? मक्का, गेहूं, गुलाब चमेली, सूर्यमुखी या फिर वेलिस्नेरिया या फिर नारियल या ताड़। ठीक है, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो याद रखिएगा बी ऑप्शन आपका सही होगा। बी ऑप्शन कौन सा? गुलाब चमेली और सूर्यमुखी मेरे रसगुल्लों। अगली मैं बात कर लूँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि परागकण का अंडाशय तक पहुंचने का क्रम क्या होता है? तो परागकण का अंडाशय तक पहुंचने का क्रम क्या होता है? वर्तिकाग्र पर पहले परागकण होगा, फिर वर्तिका पर, फिर अंडाशय पर, यानी कि ऑप्शन ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला आंसर सही आंसर हो जाएगा। पहले क्या होता है? वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंचते हैं, फिर वहां से एक नली बनती है जिसको बोलते हैं वर्तिका नली, और वर्तिका नली के अंदर क्या होते हैं? अंडाशय तक पहुंचते हैं। उसके बाद 15वां क्वेश्चन कह रहा है इसमें बीजांड में उपस्थित मादा जनन कोशिका कहलाती है। तो बीजांड में उपस्थित मादा जनन कोशिका क्या कहलाती है? तो वो अंड कोशिका कहलाती है, यानी कि ऑप्शन ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ये 15 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं 15 क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। टोटली मैं आपको 30 क्वेश्चन बताने वाला हूं इस टॉपिक से, ठीक है, यानी कि इस चैप्टर से। तो मेरे रसगुल्लों, मैंने आपको बताया 15 क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करते हैं? 16 क्वेश्चन से देखते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे रसगुल्लों? ध्यान रखिएगा। कह रहा है इसमें 16वां क्वेश्चन कह रहा है पुष्पीय पादपों में निषेचन क्या है? पुष्पीय पादपों में निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है? पहला है परागण की प्रक्रिया, परागण का अंकुरण, पराग नलिका का बनना, नर युग्मक का अंड कोशिका से मिलना। ये सारे के सारे प्रक्रियाएं क्या होते हैं? अगर मैं बात करूं तो इसमें का आंसर जो होगा वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? डी, नर युग्मक का अंड कोशिका से मिलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बात करूं यहाँ पर द्विगुण, ठीक है, द्विगुण या फिर द्विगुणित जिसकी बात करते हैं, द्विगुण निषेचन किस में पाया जाता है या फिर द्विगुणित निषेचन किस में पाया जाता है? ब्रायोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में और उपरोक्त सभी में। तो ध्यान रखिएगा एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? एंजियोस्पर्म में। ऑप्शन सी होगा। उसके बाद द्विगुणित निषेचन में 2 निषेचन होता है। ठीक है, 2 निषेचन होता है। द्विगुणित यानी कि दोहरा निषेचन में 2 बार निषेचन होता है। तो नर युग्मक प्लस अंड कोशिका, नर युग्मक प्लस सहायक कोशिका, ऑप्शन ए वाला सही आंसर होगा। बाकी सारे के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। द्विगुणित निषेचन के या फिर द्विगुण निषेचन के बाद बनने वाली संरचनाएं होती हैं। तो द्विगुणित निषेचन के बाद जो बनने वाली संरचनाएं होती है मेरे रसगुल्लों, वो कौन सी होती है? जाइगोट यौम, ठीक है, एंडोस्पर्म, जाइगोट और एंडोस्पर्म, ऑप्शन ए वाला सही होगा। उसके बाद है एक्टोडर्म में काफी नाभिकों की संख्या होती है। तो नाभिकों की संख्या पूछा है एक्टोडर्म में। ध्यान रखिएगा इसमें अनेक संख्याएं होती हैं। ठीक है, बाकी सारे के सारे गलत हो जाएंगे। डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एंजियोस्पर्म में पराग नलिका किस ऊतक से होकर गुजरती है? तो पराग नलिका कह रहा है किस ऊतक से होकर गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा मेरे रसगुल्लों, एक्टोथियम ये नहीं हो सकता, एंडोथियम ये भी नहीं हो सकता, ट्रांसमिशन ऊतक, ये ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन सी आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद है 22वां क्वेश्चन का, निषेचन के बाद अंडाशय किस में परिवर्तित होता है? तो निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है मेरे रसगुल्लों, वो फल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निषेचन के बाद बीजांड किस में होता है? बीजांड किस में परिवर्तित होता है? याद रखिएगा बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन बी आंसर सही होगा। उसके बाद निम्न में से युग्मक संख्या यानी कि यन आगुणित, यन मतलब आगुणित वाला संख्या होता है। तो आगुणित संख्या वाला कौन होता है? पराग कण होता है, जिसको हम नर युग्मक बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ये सही होगा। उसके बाद निम्न में से द्विगुणित यानी कि 2n संरचना, तो द्विगुणित संरचना किसकी होती है? फिर द्विगुणित संरचना किसकी होती है? परागकण, अंड कोशिका, ध्रुवीय नाभिका या फिर जाइगोट। तो ऑप्शन आपका डी आंसर सही होगा। जाइगोट बनता है, यन यन मिलकर के क्या बनता है? 2n बनता है, जो कि जाइगोट है, यानी कि युग्मनज होता है।
परागकण के अंकुरण के लिए आवश्यक है। तो परागकण के अंकुरण के लिए क्या चीज आवश्यक होता है, ध्यान रखिएगा, नमी होना जरूरी होता है, यानी कि ऑप्शन ए होना चाहिए। प्रकाश कोई जरूरी नहीं, उच्च ताप कोई जरूरी नहीं, भारी दाब कोई जरूरी नहीं, लेकिन नमी होना जरूरी होता है। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो लैंगिक जनन की प्रमुख विशेषताओं की अगर हम बात करें, परागकण एवं निषेचन, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आंसर आपका सही होगा। 28वां क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे गुल्लों, कह रहा है इसमें निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कथन की बात किया, कौन सी कथन सही होगा? परागकण एवं कोशिकीय, ठीक है, परागकण एवं कोशिकीय होते हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। परिपक्व परागकण में 3 कोशिकाएं होती हैं, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक जनन से संबंधित नहीं है? कारण नहीं है, संबंधित नहीं है, ये संबंधित है, ये भी संबंधित है, लेकिन ये संबंधित नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही होगा, बाकी सारे के सारे क्या होंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक, 23वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। परिपक्व परागकोश की 2 कोशिकाएं कौन सी है? परिपक्व परागकोश की 2 कोशिकाएं कौन सी है? तो जनन कोशिकाएं और ट्यूब कोशिकाएं। ऑप्शन ये आपका पहला वाला सही होगा। सहायक कोशिका एवं अंड कोशिका नहीं हो सकता, जनन कोशिकाएं एवं सहायक कोशिका ये भी नहीं हो सकता, उपरोक्त सभी, यानी कि ये सारे के सारे क्या होंगे? गलत हो जाएंगे। ऑप्शन ए वाला आपका आंसर सही होगा। तो वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ये जरूर लिखिएगा कि वीडियो कैसी लगी है। तो जय हिंद, जय भारत।